नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती का जो है अब 4 चरण में एग्जाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, मतलब 16 तारीख, 20 तारीख और 23 और 27 ये 4 चरण में आपका एग्जाम दोस्तों जो है समाप्त हो चुका है। अब 2 चरण में एग्जाम बचा हुआ है, एक 30 और एक 3 अगस्त को एग्जाम बचा हुआ है। ठीक है, और इन्हीं 4 चरण में जो एग्जाम हुआ है, इन्हीं 4 चरण को देखते हुए यहाँ पे एक फुल प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बनाए हैं, ताकि आप लोग ये फुल प्रैक्टिस सेट देके देखेंगे कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है इसके आधार पे। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों है, याद रखना। इसमें सेफ स्कोर जो है 50 प्लस, यानी कि 50 आपको यहाँ पे जनरल में हम सेफ स्कोर को यहाँ पे निर्धारित किए हैं। तो ठीक है, तो सभी लोग जो है यहाँ पे 50 करने का कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये रट ही लेना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और यहां से सभी क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दिए। टेलीग्राम जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ और क्विक रिवीजन जो डेली रात में करवाते हैं वो सारा आपको उस पर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आगे जो आपका 2 चरण में एग्जाम है 30 तारीख और 3 अगस्त को, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि आप लोगों का स्कोर कितना आया और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ये बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी है दोस्तों, याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा 1931 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, याद रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर लगा हुआ रहे तब मारना है 1934। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, क्या कि इस डेट में कंफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था, ये बताना है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में दोस्तों जो आया था, याद रखना, ये आपका होगा विलियम हॉकिंस। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। और ये ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो राजदूत था विलियम हॉकिंस, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व जो है करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन सा था, ये बताइए। किसके विरुद्ध? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध। तो 3 का राइट आंसर याद रखना है, कैप्टन डनवर। क्या होगा? कैप्टन डनवर यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया, ये बताइए। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? 4 का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? ये हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। क्या होगा? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा ये किया गया था। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से आपको याद रखना। ठीक है, 3 सदस्य दोस्तों ये आपका था। पहला जो था पैथिक लॉरेंस, उसके बाद इसमें था स्ट्रॉफर्ड क्रिप्स हो जाएगा, और उसके बाद एक था एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 व्यक्ति का ये आपका एक दोस्तों जो है कैबिनेट मिशन दोस्तों यहाँ पे था, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की श्रेणियों में जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम क्या था? एग्जाम में पूछ लिया है आपसे कि हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि सबसे नवीन जो होता है ये शिवालिक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, या बाय हिमालय के नाम से उसको जानते हैं। लेकिन ये पूछा क्या जा रहा है आपसे कि प्राचीनतम यहाँ से अब हम दिए हैं, प्राचीनतम जो जगह ये बृहत हिमालय, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी आपको यहाँ से याद रखना। बृहत हिमालय यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ये आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का जो है अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। बांग्लादेश के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत के जो है कौन सा देश के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता था, क्या होगा? बांग्लादेश। लेकिन मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये क्रम याद रख लेना, ये क्रम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा दोस्तों है ये बांग्लादेश का है, उसके बाद चीन हो जाएगा, उसके बाद जो है पाकिस्तान और उसके बाद नेपाल। यहाँ पे आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो ये आपको सबसे कम इसमें नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश का जो है 4096 है। ठीक है, चीन का कितना है तो याद रखना ये 3488 होता है, और पाकिस्तान का जो है ये आपको याद रखना 3323 होता है, और नेपाल का दोस्तों कितना है तो याद रखना 1751 है। ठीक है, 1 किलोमीटर में सारा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता का स्थल है, ये बताइए। यानी कि बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट यहाँ पे बताना है, 7 का राइट आंसर। तो 7 का ये बी हो जाएगा यहाँ से। खास करके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होता है जो भारत का जो प्रमुख जैव विविधता वाला स्थल है, जगह है। आंसर ये क्या होगा? बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? कौन सा इसमें से ठंडा महासागरीय धारा दोस्तों यहाँ पे नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर होगा ये अग्लुहास। क्या होगा? अग्लुहास। यहाँ से याद रखना, अग्लुहास एक गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर में स्थित है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है, संसद के दोनों सदन का जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कई बार बताएं कि 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, राष्ट्रपति को ये बुलाने का अधिकार होता है, ठीक है। और ये याद रखने, इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है जब दोनों बैठक होता है, दोनों सदस्यों के बैठक होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनके द्वारा इसका अध्यक्षता होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ से दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था, ये बताइए। इस टाइप के सवाल अभी पूछा जा रहा है, कथन कारण वाला, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों दिया है कि 3 दिनों का तमाशा, 3 दिनों तक तमाशा जो है ये किसने कहा था? 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया, ये पूछा जा रहा है। भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ही दोस्तों याद रखना गांधी जी के राजनीतिक गुरु है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 1932 में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था, ये बताना है। 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन किए थे गांधी जी, ये बताइए इसका कारण क्या था? इसका कारण था रेमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सांप्रदायिक दोस्तों जो है रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड कब लाया था? ये आपको याद रखना 1932 में। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियां जो है अरावली पर्वत से पहाड़ियां से निकलती है? इस टाइप के सवाल भी आपको पूछा जा रहा है। हर प्रकार की नदी आपको देखने को मिल गया था पिछले ही एग्जाम में, जो आपको 27 तारीख को हुआ उसमें ताप्ती नदी के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें से नदियां हैं जो अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली से जो निकलती है आपका साबरमती। आंसर यहाँ से बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, साबरमती। दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, साबरमती जो है अरावली पर्वत की श्रेणियों से निकलती है, याद रखेंगे, ठीक है। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, ये बताइए। भारी जल के नामकरण का आधार जो होता है ये आपका बी हो जाएगा। प्रोटियम के स्थान पे ड्यूटेरियम का इसमें जो उपयोग होता है, यानी कि हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है। हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत ये भारी समस्थानिक होता है, इसीलिए आंसर ये जो है बी हो जाएगा। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना D2O होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है, इनमें से जो है कौन सा जल डमरूमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है, ये बताइए। रूस और अमेरिका के जो है राज्य के बीच स्थित है ये जल डमरूमध्य, ये बताना है। 15 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, ये बेरिंग जल डमरूमध्य यहाँ से राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया जाता है, किसकी जो है शक्ति अज्ञात है, कि दोस्तों जिसकी शक्ति जो अज्ञात है, दोनों की शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी, ये बताइए। याद रखने इस केस में जो लेंस की शक्ति होगी हमेशा जो है उत्तल लेंस का ज्यादा रहेगा। आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे, क्या यहाँ पे जो है जैव नमनीकरणीय पदार्थ है, ये बताइए। कौन सा यहाँ पे जैव नमनीकरणीय पदार्थ है, निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो 17 का राइट आंसर ये पौधा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा, जैव। जैव मतलब जैव यहाँ से जो होता है मतलब एक प्रकार से जीवित हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ियां भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को जो है इलाकों की मीजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? कौन सा ये दोस्तों पहाड़ी है, ये बताना है। 18 का राइट आंसर यहाँ से याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तो ये बी होगा, चीन हो जाएगा। चहर्सी का ना चीन झील, चीन दोस्तों यहाँ पे पहाड़ी जो है ये दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा ये ब्राजील हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे कौन सा कथन सही है? और इस टाइप के सवाल अभी पूछा जा रहा है, थोड़ा लंबा वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि रीमा जो है दोस्तों यहाँ पे मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। आंसर ये आपका 22-10 आपका निकलेगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है चंपारण कृषक जांच एजेंसी के सदस्य नहीं थे?
एक दोस्तों जो है समिति का गठन किया गया था चंपारण कृषक जांच एजेंसी, उसके सदस्य इसमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर याद रखना जवाहरलाल नेहरू इसमें से इसका सदस्य नहीं है। आंसर डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे, ठीक है, डी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है संघ अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, ये बताना है। संघ अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है तो ये आपका होगा यहाँ से सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो है एक अर्थोपोडा संघ क्या हो जाएगा? ये कटल फिश आपको हम कई बार बताए हैं कि ये जो आता है याद रखना मोलस्का के अंतर्गत, ठीक है, ये मोलस्का के अंतर्गत आता है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत संविधान में कितने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? कई बार आपको बताए हैं और इस टाइप के सवाल अभी पूछा भी गया था कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने जो है भाग थे, कितने अनुसूची थे, कितने अनुच्छेद थे, इसका डिटेल आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों, तो मूल अधिकार वर्तमान में कितना है ये बताना है। तो राइट आंसर 24 का जो हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा, और उसके बाद मूल कर्तव्य जो है 11, यानी कि आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लेब्राडोर क्या है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर से घिरा हुआ यह हिस्सा है, ये बताना है। तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा? 25 का राइट आंसर याद रखना अटलांटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन जो है ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसी। तुलसी करेक्ट निम्न में से किस कुल का पौधा है ये बताना है। तो तुलसी जो जगह याद रखना ये लिबिएटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा, लिबिएटी यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, लिबिएटी याद रखना। तुलसी का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे आपसे तो याद रखना ये ऑसीमम आपका जो है सेक्टम होता है, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। लिमिएसी करके आपको आता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धारा 19 के तहत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो सकते हैं या हो जाते हैं? तो क्या हो जाएगा बताइए? 27 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों जो हो जाएगा ये सी होगा, 352, ठीक है, 352 के समय दोस्तों आपको ये जो है क्या होता है तो निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित, अगर ये लागू हो जाएगा तब। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात की यहाँ पे जो है बात किया गया, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया ये बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका होगा राज सुब्रमण्यम, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। करेंट जो है थोड़ा पुराना ही पूछा जा रहा है एग्जाम में, इस बार याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये VVI क्वेश्चन रहेगा, आएगा एग्जाम में, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? तो आपका होगा अमीश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अणुओं का जो है वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव करता क्या कहलाता है? अगर ये अणु वाष्प से द्रव में बदल जाएगा तो वाष्प में द्रव में बदलेगा तो ये संघनन हो जाएगा, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों ध्यान रखना 27 तारीख यानी कि कल जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको 1857 क्रांति से मिलान करने वाला में 4-5 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। और ये 1857 क्रांति मैंने आपको बार बार बताया है पूरा डिटेल में कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर 31 का क्या होगा? तो आपका बी हो जाएगा, पील आयोग, आंसर बी हो जाएगा। पील आयोग का गठन दोस्तों किया गया था, पील आयोग का यहां से याद रखेंगे। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है ये बताना है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो 32 का राइट आंसर दोस्तों आपका होगा ये चिकनी मिट्टी में आपका बनी रहती है, याद रखेंगे, आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? VVI क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। भूमध्य रेखा कितने देश से होकर के गुजरती है? ये टोटल 13 देश से होकर के गुजरती है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। लगभग ये पृथ्वी को बीचों बीच काट देता है, ठीक है, ये यहां से याद रखना, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो है दोस्तों स्थित है कौन सी पहाड़ियां ये बताना है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य, तो ये हो जाएगा सतपुरा की पहाड़ी, यहां से आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सतपुरा की पहाड़ी दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था ये बताइए। यानी गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था ये राजनीतिक फिरौती कहा था, ये किस व्यक्ति ने कहा था याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, ये लिनलिथगो ने कहा था, लॉर्ड लिनलिथगो ने, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। भारत छोड़ो जो हुआ था इसी के समय में शुरुआत हुआ था, लिनलिथगो के समय में। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसून आगमन को जो है आरोही क्रम में आप सजाइए, ये कहां से पहले आपको शुरुआत होता है ये बताना। आगमन है ये, ठीक है, कहां से शुरुआत? सबसे पहले केरल से, फिर जाता है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान जाता है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे
कि जब झूला दोस्तों कोई झूला अपनी विराम अवस्था में किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक होता है, ये बताना है। क्या होता है जब एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है? तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा। इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद। विधान परिषद गठन करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो विधान परिषद वाला जो वर्तमान में टोटल राज्य है, ये ओनली 6 राज्य में है, ठीक है। ये जो गठन कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कर सकते हैं संसद। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहां से याद रखना। 6 राज्य में अभी है, अपना बिहार भी आता है उसमें, तो बिहार याद रखना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य में दोस्तों आपको जो है वर्तमान में विधान परिषद है, विधान परिषद की सीटें है, सदस्य है, वहां पे याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 किसने शुरू किया, ये बताना है। कैच द रेन 2023, इसकी शुरुआत जो किया गया याद रखना, ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस जीवोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा शंकुधारी वन। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। शंकुधारी वन यहां से याद रखना। ये क्या होता है, ज्यादातर आपको वर्षा पर निर्भर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है, ये बताना है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है, ये बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों 41 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये सी हो जाएगा माली से। कहां से? माली। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, माली, सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवीं सूची देखिए, और संविधान में नवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो याद रखना संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था, ठीक है। और इसी के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें भूमि सुधार से संबंधित बातें की गई है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पहला संविधान संशोधन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये पहला संविधान संशोधन दोस्तों यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने वाला युवा अर्थशास्त्री कौन थे, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। ये अर्थशास्त्री का नाम है के.एन. राज। आंसर ये ए हो जाएगा। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखना दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो ये भी यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है। जैव विविधता निर्भर करती है किस पर? जैव विविधता जो निर्भर करती है सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखना किस पर, तो जलवायु, तापमान और आर्द्रता, ये तीनों चीज चाहिए इसके लिए। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यहां से राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैथ का सवाल है, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे हम राइट आंसर बता देते हैं। 45 का यहाँ से राइट आंसर जो आपको निकलेगा ये 46.5 निकल जाएगा। 46 का राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, तो आपको डी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। हालांकि सारा क्वेश्चन आपको इस टाइप का मैंने बताया हुआ, अच्छे से आप बनाएंगे। तर्जनी देखिए, गर्जन और तर्जन, गर्जन और तर्जन में कौन सा समास है? गर्जन और तर्जन में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये द्वंद्व समास। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ पे मैथ का सवाल है, तो ये आपका यहाँ से 10 आपको निकल जाएगा। क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैथ का सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मैथ के करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है। सुबोध का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाता है। और मैथ ज्यादा नहीं पूछा रहा है आपको, लगभग 5-6 के आसपास या 4-5 के आसपास कहीं कहीं आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सुबोध का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा, तो ये होगा याद रखना दुर्बोध। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े वाक्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये बताइए। लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो ये हो जाएगा एक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, विशेषण। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। विशेषण दोस्तों याद रखना, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनकॉरेक्ट, ठीक है। इनकॉरेक्ट यहाँ से चुनना है, राइट आंसर बताना है। तो आपका ए यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा। मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि अगला यहाँ पे क्रम जो है क्या निकलेगा, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते यहाँ से इस क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा तृतीय स्थान पर आएगा, यानी कि ये सभी को आरोही क्रम में सजाना। आरोही मतलब घटते से बढ़ते की ओर चलेंगे, ठीक है। सबसे कम वाला पहले लिखेंगे और सबसे ज्यादा वाला बाद में आएगा। इसको जो सजाएंगे तो 52 का राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, तो ए निकल जाएगा। 8.08 आपको निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स द सेम एज द वर्ड ट्रम्प।
यहाँ पे राइट आंसर 53 का क्या होगा, तो ये डी आपको निकल जाएगा विक्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है कि किसकी लागत अधिक होगा ये बताइए। तो 25 दर्जन वस्तुएं जो है दोस्तों है, जिसमें प्रत्येक वस्तु जो है इतना रुपया का है, और यहाँ पे 250 पैकेट है जिसका प्रत्येक पैकेट का दाम 300 जो है 50 है। तो क्या करेंगे, 25 को जो है पहले दर्जन में दिया तो कुल में बदलना पड़ेगा, तो एक दर्जन में 12, तो 25 गुना 12 कर लेंगे, या फिर आपको इतना से गुना कर लेना है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट देख लेना है कि दोनों में से कौन आपको बराबर है, यानी कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है, ये आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो ये ए मान जो आपको सबसे ज्यादा अधिक लागत आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग द यहाँ पे कंसिडर्ड एज द डिस्कोडर। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी कोडर है। राइट आंसर यहाँ से 55 का डी निकल जाएगा रिसीवर। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ है, 56 का राइट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 280 मीटर। 57 का यहाँ से राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, 57 का ए निकल जाएगा 594। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाचा क्या है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द जो दोस्तों यहाँ पे बनेगा ये क्या बनेगा, चाचा संज्ञा है और इसका विशेषण बताइए। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 58 का, तो ये आपको चचीरा हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अमोनियम दोस्तों यहाँ पे करे कि आयन डैश प्रकार की अम्ल या क्षार है, ये बताना। अमोनियम आयन, अमोनियम जो हो जाएगा यहाँ से एक संयोगी अम्ल हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में ट्रांसलेट करिए। ठीक है, ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 60 का राइट आंसर आपको डी निकल जाएगा दोस्तों। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता है था। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे खाली जगह में क्या हो जाएगा, टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए निकल जाएगा देन। ठीक है, अगला यहाँ पे है किस समूह के सभी शब्द जो है देवता के पर्यायवाची है। देवता का कौन सा एक समूह इसमें से है जो सभी शब्द उसमें देवता का पर्यायवाची होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा देव, सूर और अमर। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है। तो देखिए रासायनिक को विद्युत में बदल रहा है, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बैटरी से हो जाएगा, प्राथमिक सेल आपका होगा बैटरी। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आपका एग्जाम 4 चरण में समाप्त हो चुका है। ठीक है, यानी कि 16, 20, 23 और 27 तीन यानी कि 4 चरण में खत्म हो गया। 2 चरण का एग्जाम बचा हुआ है, और जो 2 चरण का एग्जाम है 30 तारीख और 3 अगस्त को, समझिए ये सेट है उसके लिए रामबाण रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से इन सेट को लगाना है और देखना है कि आपका स्कोर इसमें कितना आ रहा है। आपका जो है इसमें टारगेट भी रखें, 55 आपको टारगेट हम रखे हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे सभी लोग जनरल में आपको 55 यहाँ पे लाने का इस सेट में। ठीक है, चलिए लाइक जरूर सभी लोग कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है ये बताइए, कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, तो आपका मत्स्य। आंसर यहाँ से जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए इस टाइप का सवाल अभी पूछा जा रहा है, युग्मल आपको जो है दिया है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म यहाँ पे आपको सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दीपा जो हस्तांतरण किस कृषि कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, सही है। पलामू दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का, ये भी आपका सही है। झूम जो होता है असम का, ये भी आपका यहाँ से सही है, लेकिन ये बेबर है। तो बेबर जो ये कहाँ का है ये बताना है। तो बेबर ये बिहार का नहीं होता है, बेबर जो होता है या डहिया जो होता है ये याद रखना मध्य प्रदेश का, कहाँ का, मध्य प्रदेश का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। ठीक है, तो ये बताना है कि उपर्युक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से लिया गया है या किस रचना की है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा का। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान इतना है, फोटोन का संवेग का मान इतना है, तो दोस्तों आपको जो है यानी कि संवेग का मान क्या हो, तरंगदैर्घ्य का मान दिया, फोटोन का मान आपको, फोटोन के संवेग का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ से सी जो है निकल जाएगा। आगे बढ़ें क्या है, कौन सा जो है कौन से समूह के सभी शब्द जो है कमल के पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची ये बताना है। तो कमल का जो पर्यायवाची सभी हो जाएगा, ये आपको राजीव, नीरद और जलपात। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो बी आपको याद रखना। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे संबंधित है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, ये अंचूरों का हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे मैथ है। ठीक है, इस टाइप का भी सवाल आपको कई बार बताएं। राइट आंसर 70 का जो निकल जाएगा ए निकल जाएगा 10। ठीक है, पाताला, पाताल है, पताल शब्द का उचित विलोम बताए, पताल का जो विलोम हो जाएगा यहाँ से 71 का, ये बी हो जाएगा आकाश। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे JPEG का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए फुल फॉर्म से आपको लगभग दोस्तों जो है हर चरण में देखा गया है कि 2 क्वेश्चन लगभग आपको पूछा गया, और मैंने आप लोगों को 200 फुल फॉर्म का जो है VVI वाला सारा दे दिए हैं। उसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका PDF टेलीग्राम में हम दे देते हैं, सारा VVI नोट्स जितने भी आपका होता है और जिस आधार पर एग्जाम हो रहा है उसी आधार पर डेली आपको हम क्विक रिविजन करवाते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, या तो टेलीग्राम पे जाएंगे तो विनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अंतिम समय में बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए JPEG का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको फोटो से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये ए। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफी की यहाँ पे एक्सपर्ट ग्रुप, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक प्रकार का जनन जिसमें कह रहा है कि एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो आपका होगा वनस्पति जनक, वनस्पतिक जनन, आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सभी समांतर किरणें जो है खुरदरी और उसके बाद असमतल सतह से टकराकर परिवर्तित होने पर समांतर नहीं रहती है, तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? इस परिवर्तन को जो कहा जाता है ये विस्तृत परिवर्तन, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? ये बताइए, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, ये बताना है। तो क्या होगा? ये पोरीफेरा हो जाएगा। क्या होगा? पोरीफेरा, यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु लेंस के सामने डैश की दूरी पर स्थित होती है, ये बताना है। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 76 का ये बी हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर यहां से इसका राइट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भोपाल त्रासदी के दौरान, भोपाल त्रासदी का जो रिसाव का घटना हुआ था उसमें कौन सी गैस निकला था, जो लीक हुआ था? राइट आंसर याद रखना मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये घटना जो हुआ था याद रखना 3 दिसंबर, ये याद रखना डेट। ठीक है, 3 दिसंबर याद रखना 1984 को यह घटना हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्या है, कह रहा है कि कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं? राइट आंसर याद रखना उत्प्रेरक यही होता है। ठीक है, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक यही आपका होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिया कि श्रेणी क्रम में दोस्तों जो है 2 प्रतिरोध का यहाँ पे दिया है ओम, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी क्या होगा? श्रेणी में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे 6 3 9, आंसर क्या हो जाएगा? 9, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, ये बताना है। इसमें करते हैं सुई का उपयोग, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला देखेंगे, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पेड़ पहिए को स्पर्श करता है, तो इनमें कह रहा है कि कौन सा पहिया गति को रोकेगा? कौन सा दोस्तों रोकेगा ये बताना है। तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा, पेड़ और रीम के बीच वाला जो घर्षण होता है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तिल चट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तिल चट्टा में श्वसन जो होता है, श्वसन दोस्तों ये किसके माध्यम से होता है? तो ये यहाँ से 82 का राइट आंसर सी निकल जाएगा, श्वास रंध्रों के माध्यम से। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी नामक जो है यहाँ पे पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री के द्वारा लिखा गया है, ये बताना है। कौन सा वनस्पति शास्त्री है, यानी कि इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कौन? तो कार्ल लिनियस, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे कि सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जो होता है ये होता है जाति। मेन जो होता है स्पेसीज होता है, जाति आपका होता है, याद रखना। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा दोस्तों कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है, ये बताना है। तो 85 का राइट आंसर ये आयोडीन हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? आयोडीन, यानी कि आंसर जो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा यहाँ पे ताम्र अयस्क है ये बताना है। कौन सा इसमें से एक ताम्र अयस्क है, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मेलाकाइट, मेलाकाइट, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। मेलाकाइट दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ताम्र अयस्क यानी कि जो है ताम्र मतलब तंबाक अयस्क है ये। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हेमाटाइट मैग्नेटाइट ये आपका हो जाएगा लोहा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बार्क का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? BARC का बार्क का फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है?
यानी कि इसमें से कौन से एक निर्धारित कर देता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। तो ये आकार में परिवर्तन, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ। डीआरडीओ अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ, तो आपको 1958 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मुख्यालय याद रखना नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है, ये बताइए। तो इसमें जो टोटल नवजात के समय में होता है, तो लगभग दोस्तों आपका याद रखना है, लगभग में ही पूछा जाएगा। तो ये आपको 90 का राइट आंसर, ये 300 लगभग हड्डियां होता है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। 91 का राइट आंसर होगा ये अस्थि बंद हो जाएगा, आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इंदिरा गांधी, क्या है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका होगा मुंबई में। कहाँ, विकास अनुसंधान, ठीक है, तो ये हो जाएगा मुंबई में, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, आपका ये हो जाएगा, इंग्लिश में ध्यान रखना। ठीक है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण दूधिया हो जाता है, ये बताइए। तो दूधिया जो हो जाता है ये आपका जो है CaCO3, ठीक है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के लिए बताइए कि ध्वनि का श्रव्य प्राश्रव्य कितना तरंग में होता है, ये बताना है। श्रव्य प्राश को हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य जो होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य की लार का पीएच मान सामान्यतः कितना कितना के बीच होता है, लार का पीएच मान, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपको 7.7 से लेकर के 9.2 होता है, याद रखना, यानी कि क्षारीय होता है ये। ठीक है, आगे बढ़े, कौन सा यहाँ पे एसआई मात्रक नहीं है, ये बताइए। इनमें से कौन एक एसआई मात्रक दोस्तों नहीं है, तो ये कैलोरी एक एसआई मात्रक में नहीं आता है। कैलोरी यहाँ से याद रखना सामान्य मात्रक है उष्मा का, ठीक है, ये न्यूटन, एम्पियर, ये ओमक, ओम यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान, इंपॉर्टेंट रहेगा, जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, टाटा स्टील इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये जो नाम दोस्तों रखा गया है याद रखना, विज्ञान विदुषी, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है, आपको जो है मनाया गया है 2 दिन पहले, क्या हो जाएगा आपको 26 जुलाई, क्या हो जाएगा, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया था, तो ये क्या नाम था, तो ये आपका हो जाएगा प्रज्ञान। चंद्रयान 3 में प्रज्ञान था, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो ये 4 चरण में जो एग्जाम हुआ है 16, 20, 23, 27 को, इसके आधार पर ये फुल सेट हम बनाए थे। ठीक है, कैसा रहा सेट प्रैक्टिस, ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर, और सभी लोग अपना अपना स्कोर भी कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जो भी पीडीएफ, जो भी दोस्तों अगर क्लास आएगा सारा आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।